अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा केदार के दर्शन को जाते वक़्त भक्तों को टेंशन हो सकती है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों से अपील की गई है कि केदारनाथ धाम के पैदल रूट पर चलते हुए सतर्क रहें। इस बार पड़ रही भीषण गर्मी के चलते केदारनाथ पैदल रूट के ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे पैदल यात्रियों पर हिमखंड गिरने का खतरा बढ़ गया है। हालाँकि लोक निर्माण विभाग ने ऐसे खतरे यानी कि जो भी खतरे हैं, जो भी हिमखंड हैं, जो भी गिरने का खतरा है जिनका, उनको हटाना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों के साथ उत्तराखंड में भी गर्मी अपने चरम पर है। इससे केदारनाथ पैदल ट्रैक पर भैरव और कुबेर ग्लेशियर पॉइंट लोगों के लिए संवेदनशील बन चुके हैं। दरअसल बर्फ के तेजी से पिघलने के चलते बड़े-बड़े हिमखंड और बोल्डर मिट्टी के साथ नीचे आ रहे हैं। इन्हें हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 55 मजदूर लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि पैदल मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों में जहां-जहां रेलिंग क्षतिग्रस्त हो रही है, उन्हें तुरंत दुरुस्त भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यात्रियों की सुविधा के लिए सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में पंजीकरण स्थल बनाए गए हैं, जहां पर रेलिंग भी लगाई गई है। 10 मई से शुरू केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्री भारी संख्या में दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। चारों धामों में सबसे ज्यादा क्रेज केदारनाथ धाम का ही है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले भक्तजनों की संख्या अन्य 3 धामों से काफी ज्यादा अधिक है। केदारनाथ के बाद तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम को दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों से श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने 31 मई तक चार धाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किया हुआ। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी भक्तों को दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भक्तों को जून की तारीख मिल रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 15 मई को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते विभिन्न राज्यों के हजारों यात्री ऋषिकेश और हरिद्वार में ही रजिस्ट्रेशन के इंतजार में ठहरे हुए हैं। चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 15 मई को पाबंदी के बाद से ऋषिकेश में जमा बैकलॉग को खत्म कर दिया गया है। यहाँ कई दिनों से ठहरे यात्रियों को विशेष पंजीकरण कर उन्हें धामों के लिए रवाना कर दिया गया। बुधवार को भी चारधाम ट्रांजिट एवं पंजीकरण केंद्र में 7,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से ही केंद्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के यात्रियों की भीड़ जुटी हुई। विशेष पंजीकरण के लिए दिन भर केंद्र में यात्री जुटे रहे। सुबह से लेकर शाम तक केंद्र में 7,000 यात्रियों को पंजीकरण किया गया। रजिस्ट्रेशन होने पर यात्रियों के चेहरे पर एक खुशी भी नजर आई। अब आपको बताते हैं कि चारों धामों में इस समय तक कितने तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 10 मई से चारधाम की यात्रा शुरू हुई थी। यमुनोत्री की बात करें सबसे पहले, तो यमुनोत्री में 10 मई से लेकर अभी तक 2,40,044 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री में 2,31,983 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। कल यमुनोत्री में 10,390 और गंगोत्री में 11,609 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में कल तक 2,99,888 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। बात करें कल की, तो कल बद्रीनाथ में 12,476 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में कल 20,130 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जिसमें 13,506 पुरुष और 6,098 महिलाएं थी। और बात करें केदारनाथ में 10 तारीख से लेकर कल तक की, तो 19 दिनों में केदारनाथ में 5,51,705 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। फिलहाल के लिए प्यारे उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।